नमस्कार, मैं मानसी यादव आपके साथ न्यूज फ्लैश से। बढ़ते हैं आज की ताजा बुलेटिन की तरफ। पहली खबर सवाई माधोपुर से आ रही है, जहां अवैध बजरी के खनन में एसीबी की जांच में एएसपी सुरेंद्र शर्मा सहित कई अधिकारी संलिप्तता सामने आई। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सूचना मिली कि सवाई माधोपुर में रामराज मीणा नाम का व्यक्ति कुछ अधिकारियों और दलालों की मदद से अवैध बजरी खनन को बचा रहा था और इसके बदले रिश्वत ले रहा था। जांच में पता चला कि एएसपी सुरेंद्र कुमार शर्मा भी इस गड़बड़ी में शामिल था। वो अधिकारियों, शराब ठेकेदारों और पुलिस कर्मियों से रिश्वत और शराब की बोतल लेते थे। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और रिकॉर्डिंग का डर दिखाकर लोगों पर दबाव बनाया। रामराज मीणा के जरिए पुलिस वालों पर भी दबाव डलवाया गया कि ट्रकों को उनके थाने क्षेत्र से बाहर निकाला जाए। इस पूरे मामले की जांच डीआईजी राजेश सिंह की निगरानी में एएसपी विश्नाराम कर रहे हैं और आरोपियों से पूछताछ चल रही है। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की, जहां गुरजनिया गांव में एक ही परिवार के लोग की मुठभेड़ हो गई। लाठियों से एक दूसरे पे वार हुआ और 6 लोगों की मौत हो गई। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। चित्तौड़गढ़ के गगरार थाना क्षेत्र के गुरजनिया गांव में रविवार को जमीनी विवाद के चलते एक ही परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झाड़ियों को हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बड़ा कि लाठी और कुल्हाड़ी से हमला हो गया। इसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें पहले गगरार और फिर जिला अस्पताल ले जाया गया। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि उनके चाचा देवीलाल और उनके परिवार ने हमला किया। गांव वालों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस जांच कर रही है। अब आगे की बुलेटिन की तरफ बढ़ते हैं और चित्तौड़गढ़ की खबर आती है, जहां पे एएसआई लक्ष्मी कुमावत के खेत का रास्ता जबरन बंद किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ गुट उनके खेत का रास्ता जबरन बंद करवा रहे हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। शोभालाल, मनोहर लाल, मोहन और फतेह लाल ने चित्तौड़गढ़ एसपी को शिकायत दी कि एएसआई लक्ष्मी लाल कुमावत ने अपने बेटों और लाल सिंह के साथ मिलकर खेत के रास्ते पर जबरन दीवार बना दी। विरोध करने पर लक्ष्मी लाल ने पुलिस में अपने पद का डर दिखाया और धमकाया कि रास्ता बंद करके ही रहेंगे। रिपोर्ट देने पर उल्टा फंसाने और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ितों ने न्याय की मांग की, जिस पर एसपी ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया। कई नाम आपको कटवाया हुआ, क्या समस्या हो गई आपको? रास्ते की समस्या साहब, जो हमारे अंकल पुलिस ऑफिसर में नौकरी करते हैं, उन्होंने मना किया रोड बनाने में। उन्होंने कहा, हमने कहा साहब रास्ता संकड़ा रहा है, तो उन्होंने कहा आगे जाना तो कर लेना, जो हमारे साथ मिलने वाले हैं, तो भी वो काम चल रहे हैं। उनको मना किया मत हो तो रुक जाओ, नपा के रास्ता खुलवा के करेंगे काम। उन्होंने मार तोड़ने पर तैयार हो गए। तो उसके बावजूद आज ये लाल सिंह सरदार उसका उसकी ज़मीन बेची हुई है, उसको वो भी लड़ने आ गया कि तेरा रास्ता बंद कर दूँगा, निकलना निकल जाना। पग डंडी दी हुई, जो कि हमारे 2 डंडे ज़मीन रास्ता बना हुआ है जाने के लिए, जो आए भी रोकते रहते हैं और गाली गलौज करते रहते हैं। यानी उन्होंने कहा लक्ष्मीलाल जी कि क्या कर लेना, मैं गाँव में जोर हो जाए, आगे सब मिलने वाले नहीं, दूसरे डिपार्टमेंट नौकरी करते हुए भी। अच्छा, ये क्या होना है? हाँ, इसलिए हमारा यहाँ तक आना पड़ा। थाने में गए तो उन्होंने कहा इधर आगे कर लेना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अब खबर डीडवाना की तरफ, जहां डीडवाना की मशहूर खोकर परिवार ने मुफ्त स्वास्थ्य केंद्र आयोजित किया गया और बताया जा रहा है कि ये आयोजित सलमा बानो की याद में किया गया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। डीडवाना जिले के दिनदारपुरा बस स्टैंड पर खोकर परिवार ने मशहूर गुलशेर खान और सलमा बानो की याद में मुफ्त चिकित्सा और परामर्श शिविर लगाया। सीकेएस डीडवाना हॉस्पिटल और रिद्धि सिद्धि आई हॉस्पिटल के सहयोग से हुए इस शिविर में 500 से ज्यादा लोगों ने स्वास्थ्य और नेत्र जांच कराई और मुफ्त दवाई ली। शिविर में कई डॉक्टरों और नेताओं की मौजूदगी रही। सभी ने खोकर परिवार की इस सामाजिक पहल की सराहना की। खोकर परिवार द्वारा जो ये चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, किस तरह का आयोजन किया जा रहा है और किस तरह से लोगों की जांच की जा रही है और क्या संदेश देंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं खोकर परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि आपने खारिया, दिनारपुर और इस ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को चिकित्सा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस कैंप का आयोजन किया है।
आपने कैंप का जो आयोजन किया उस स्वर्गीय मरहूम गुलशेर खान जी खोकर और सलमा बानो जी जो इनकी खोकर परिवार के जो इनके राफिसा है उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित किया, मैं बधाई देता हूँ। और अभी मैंने कैंप का निरीक्षण किया, लगभग 500 लोगों ने यहाँ पर अपने चिकित्सीय परामर्श लिया है। इसमें महिलाएं भी आई है, आंखों की जांच के लिए भी लोग आए हैं, हाइपरटेंशन के मरीज भी आए हैं। और इस तरह के ग्रामीण क्षेत्र में शिविर लगने से ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा के प्रति जागरूकता तो फैलती है और लोगों को इलाज, सस्ता इलाज सुलभ होता है और हर आदमी की स्वास्थ्य की जांच होती है। मैं पुणे खोकर परिवार का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अब बढ़ते हैं मकराना की तरफ, जहां एक किसान के घर में चोरी हो गई और सोने चांदी के जेवर चोरों ने चुरा लिए। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। मकराना के कालवा गांव में 20 अप्रैल की रात किसान रघुवीर सिंह के घर चोरी हुई। चोर खिड़की तोड़कर 30 तोला सोना, 1 किलो चांदी, 70,000 नगद और बाइक ले गए। ये गहने बेटी की शादी के लिए सालों की मेहनत से जमा किए थे। 1 महीने बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, जिससे परिवार सदमे में है और ग्रामीणों में गुस्सा है। लोगों का कहना है कि चोरी की पहले से रेकी हो रही थी। अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण हाईवे जाम कर प्रदर्शन करेंगे। परिवार ने चोरों की गिरफ्तारी और गहनों की बरामदी की मांग की है। आर पहले जंगला काटी है, जंगला काट बाद में लोहा की जाली इन तोड़ी, जाली इन तोड़ो गेट बंद हो, वो गेट बंद हो, उस शीशान फोड़ी है, शीशान फोड़ मान हाथ गाला कुंडी खोली, कुंडी खोल बाग बाद में भी गेट को मान दरवाजे बंद करी, ये मान कुंडी बंद कर दी, ये कुंडी बंद कर बाद में बस ये लॉक करके की चाबी है ना, चाबी एक कपड़ा में रखी हुई है, तो पूरा कपड़ा में बिके अंदर चाबी बबे का हाथ लागी भी के बाद में लॉकर में सारी रकमा इन छोड़ी एक याद कौन चांदी की अंगूठी कौन सी होगी, ठीक है बेटा डबले रखा होगी तो और इनमें 80,000 रुपया कैश आ वे पूरा निकाल लिया, 1.5 किलो चांदी वह भी पूरी निकाल ली। सोनू तो सोनू 30 तोला सोनू हो, 30 ऊपर ही हो पर 30 खरो छोड़ना। ब्याह मंजूड़ो है रकमा गड़ा गड़ा लियार मेरी ब्याह है जगह माम परेशान कर दिया, कोई सेव चोरी कराई है, कौन कराई है, जगह आज 50 लाख की चोरी होगी, बेटी छोड़ी को नहीं रोटियां पानी से छूट में दिया रोवा बेटा सकला। क्या नाम आपको? मारो नाम गोविंद कंवर है। गोविंद को जी कई कई क्यों जो आप क्या हुई चोरी कई? चोरी को कहूँ हाँ चोरी होगी मारे बेटा के हाँ भाई को ब्याह मांडेड़ो 30 तोला सोनू करेड़ो, ये 1.5 किलो चांदी, मोटरसाइकिल लेगा, 30 सिक्का लेगा चांदी का। हमारी पोती को ब्याह मांडेड़ो है, 1 लाख रुपया रोकड़ देगा। बचने के बाद में यहाँ चोरी अब कई हुई है, आई मोटी चोरी हुई है और बिना बेद हुई को नहीं ना बेद हुई है। मेरी शादी के लिए पापा ने गहने बनवाए थे। पापा दूध का काम करते हैं, उन्होंने एक एक पैसे जोड़ के ये सारा गहना सब बनवाया था। 1 महीने में शादी है और चोरी हो गई। पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया है, अभी तो कुछ पता ही नहीं चला है। पूरा 1 महीना हो गया चोरी हुए हुए। मम्मी पापा सब बहुत दुखी है, घर में सब परेशान है और अभी कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है गहने का। पुलिस कार्रवाई के बाद अभी तो पुलिस वापस दोबारा आई आपके यहाँ जांच करने के लिए? नहीं, वापस दोबारा फिर नहीं आई। कुछ टाइम में आई थी 2-3 बार, उसके बाद नहीं आई। बोला तो स्टार्ट कर 1 महीने हो चोरी है ना, आज तक कोई कार्रवाई को नहीं हुई। अब चोरी अगर नहीं हुई तो पूरा घाड़ी में पूरा गांव में आसपास में दहशत फैली है कि चोर पकड़ी नहीं रही है, तो या तो पुलिस की लापरवाही है या है कहीं। और 40-40 लाख की चोरी जावे बाद में भी अगर प्रशासन भी कार्रवाई करे तो भी आदमी को घर की हालत क्या हो सके, हालत खराब हो जाए, आत्महत्या कर ले।
आ बात है तो ये जल्दी कार्रवाई करी जाए पुलिस वाला और प्रशासन को सारू लेवे और लेवे खाओ। ये वो मकान है जहाँ चोरी हुई है रघुवीर सिंह जी चारण के घर पे, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या पूरा मामला था? हमारे बच्चे की शादी है 27 नवंबर की। बच्चे की शादी के लिए संपूर्ण कराइडो 30 तोला लगभग सोनू और 1.5 किलो चांदी, 80,000 रुपया रोकड़ और एक बाइक बिल्कुल न्यू गाड़ी है जिसकी लेगा साथ में, और सोनू लगभग 30 तोला पूरा 30 ऊपर ही है कंपनी। मोटरसाइकिल नई मोटरसाइकिल लगा लेगा जाता। संपूर्ण गाँव का है मामला, चोरी हुई भी सब लोग आया कार तो बड़ा खंडाट करे भाई कार करा। अब बात करते हैं केकड़ी की, जहां नरेगा की मजदूरी न मिलने पर महिलाओं ने हाईवे पर प्रदर्शन किया। जानते हैं पूरा मामला क्या है। मंगलवार को शहरी नरेगा योजना के तहत मजदूरी का भुगतान नहीं मिलने से नाराज महिला मजदूरों ने अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर सरवार नगर पालिका के बाहर हाईवे पर पत्थर डालकर जाम लगा दिया। आक्रोशित महिलाओं ने सड़क पर पत्थर डालकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया, जिससे अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर यातायात ठप हो गया और दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई। महिलाओं का कहना था कि पहले 1 साल से उन्हें नरेगा मजदूरी का भुगतान नहीं मिला है, जिसके कारण वे आक्रोशित थी। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और भुगतान होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। जाम की सूचना मिलने पर सरवार पुलिस और तहसीलदार बंटी राजपूत मौके पर पहुंचे। तहसीलदार ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं से समझाइश की और संबंधित अधिकारियों से जल्द मजदूरी दिलाने का आश्वासन दी। पुलिस की समझाइश और हस्तक्षेप के बाद जाम खोला गया और यातायात सामान्य हुआ। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।